जी अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद आतिफ विद अनदर वीडियो ऑन केडीपी। आज हम देखते हैं कि वाई बुक्स ब्लॉक्ड ऑन केडीपी। क्यों अमेजोन के ऊपर बुक्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। अमेजोन आपको अलाउ नहीं करता कि आप बुक पब्लिश कर सकें, और उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। देर आर सेवरल रीजंस कि बुक्स जो हैं वो पब्लिश नहीं, अमेजोन अलाउ करता आपको पब्लिश करने के लिए, ब्लॉक हो जाती है बुक। उसमें से कॉमन जो रीजंस हैं उनको देखते हैं हम। सबसे पहले तो है कॉपीराइट। अगर आपने कोई कॉपीराइट लॉज को वायलेट किया है तो अमेजोन आपकी बुक को जो है ब्लॉक कर देगा, आपको अलाउ नहीं करेगा। इसलिए आपने कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं से वो कॉपी हुआ हो, अदरवाइज अमेजोन आपको अलाउ नहीं करेगा। क्योंकि अमेजोन कहता है कि आपका जो कंटेंट है वो ओरिजिनल होना चाहिए। नॉर्मली एक कॉन्सेप्ट ये भी पाया जाता है, लोग जो हैं वो पब्लिक डोमेन बुक्स जो हैं जो बहुत ज़्यादा पुरानी हैं, जिनके कॉपीराइट्स ख़त्म हो चुके हैं या उनके ऑथर्स या पब्लिशर्स अवेलेबल नहीं हैं, तो उन बुक्स को दोबारा लोग जो हैं वो पब्लिश करते हैं। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट जो है वो पुराना हो चुका है। अब लोग अभी भी खैर बहुत सारे लोग पब्लिक डोमेन बुक्स की तरफ जाते हैं, लेकिन ये कुछ सालों पहले तक तो था। लेकिन अब ये चीज़ उस तरह से नहीं है, इसलिए इस चीज़ को भी यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अगर कोई पब्लिक डोमेन बुक की तरफ भी जाता है तो। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बुक का जो कवर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी बुक का, क्योंकि लोग उस कवर को देखते हैं और सेलेक्ट करते हैं, बुक को परचेज करते हैं। तो समटाइम जब आप केडीपी को देखते हैं, अमेजोन के ऊपर बुक्स को देख रहे होते हैं, तो आपको सिमिलर कवर नज़र आ रहे होते हैं। तो या समथिंग कवर का कुछ एरिया सेम होता है, तो इसकी वजह से भी आपकी जो है वो बुक जो है वो ब्लॉक हो सकती है। आपका कवर जो है बुक का वो यूनिक होना चाहिए, वो किसी के साथ जो है वो उसकी सिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए। तो इस कवर के जो मामले में भी बहुत बहुत केयरफुल होना चाहिए आपको। उसके बाद जो कंटेंट गाइडलाइंस हैं अमेजोन की तरफ से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने उस गाइडलाइंस को फॉलो करना है। आपने ऐसा कोई कंटेंट जो प्रोहिबिटेड कंटेंट है या कोई हेट स्पीच है, एक्सप्लिसिट अडल्ट मटेरियल है, इन अप्रोप्रिएट कंटेंट है, तो ये आप नहीं आप जो है वो पब्लिश कर सकते। इसलिए इन गाइडलाइंस को आपने फॉलो करना है जब भी आप बुक पब्लिश करने जा रहे हो, अदरवाइज बुक जो है वो ब्लॉक होने के चांसेस हैं। एक और रीज़न जो है वो बुक की जो फॉर्मेटिंग है, उसकी क्वालिटी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो केडीपी के स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करना है। जब भी आपने बुक का जो लेआउट है, उसका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, इमेज की क्वालिटी है, उन गाइडलाइंस को, स्टैंडर्ड्स को आपने मीट करना है। अदरवाइज बुक जो है वो उसको पब्लिश अमेजोन अलाउ नहीं करेगा। उसके बाद जो एक और इशू आता है, मेटा डाटा इशू है, जिसकी वजह से आपकी बुक प्रॉब्लम में जा सकती है अगर इनएक्यूरेट और मिसलीडिंग मेटा डाटा, लाइक आपके जो मिसलीडिंग टाइटल्स हैं या डिस्क्रिप्शन है या कीवर्ड्स हैं, तो इट मे कॉज प्रॉब्लम कि आपकी बुक जो है वो ब्लॉक हो जाए। अमेजोन की रिक्वायरमेंट ये है कि आपका एक्यूरेट और ऑनेस्ट जो है वो मेटा डाटा जो है वो बुक्स के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट एक और जो प्रॉब्लम है वो पॉलिसी वायलेशन है। आपने अमेजोन की पॉलिसी को फॉलो करना है। उसके जो भी कंटेंट है, ऐसा कोई कंटेंट आप नहीं होना चाहिए पब्लिश जिसमें कोई प्लेजरिज्म का एस्पेक्ट हो। ऐसा कंटेंट आप सबमिट नहीं कर सकते। इसलिए आपने इस पे, इसकी जो पॉलिसी है उसको केयरफुली आपने स्टडी करना, और उसको अगर आप वायलेट करेंगे तो भी आपकी बुक जो है वो पब्लिश नहीं हो पाएगी। लीगल जो कंप्लाइंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी आपने फॉलो करना है। कोई भी जो लोकल लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, जो बुक को अगर किसी ऐसी कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो उसको भी आपने जहन में रखना है। अदरवाइज तब भी अमेजोन आपकी बुक को ब्लॉक कर सकता है। समटाइम कोई ऐसा सच रीजन नहीं होती, कोई टेक्निकल इश्यू भी आ जाता है।
अमेजोन की तरफ से, केडीपी, कि आप की जो बुक है वो जो है वो ब्लॉक हो जाती है। अच्छा, जब भी आपकी बुक जो है वो ब्लॉक होएगी, तो नॉर्मली अमेजोन की तरफ से आपको एक ईमेल आती है जिसमें ये एक्सप्लेन किया होता है कि क्या रीज़न है बुक की ब्लॉक की। अगर आप उस इशू को एड्रेस करते हैं और रीसबमिट करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली बुक जो है वो आपकी पब्लिश हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि ये इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं अगर हमारी बुक जो है वो ब्लॉक होने से हम क्या क्या कैसे उसको हम ताकि ब्लॉक ना हो, पब्लिश हो हमारी बुक, उसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम ना आए। इन चीज़ों को अवॉइड करना है कि एक तो सबसे पहले ये है कि आपने अच्छी तरह रिसर्च करनी है कॉपीराइट के लॉस को। उसको बगैर रिसर्च के आपने बुक को पब्लिश नहीं करना। आपने देखना है कि किस चीज़ की अमेजोन अलाउ करता है और किसको नहीं करता। अगर आपने कोई किसी किस्म का कोई कंटेंट, लाइक बहुत सारे लोग बुक्स जो हैं वो किसी से राइट करवा लेते हैं जिसको हम घूस राइटर्स कहते हैं, और या आपने कोई बुक कवर जो है किसी से क्रिएट करवाया है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने इसके पीछे एग्रीमेंट होना चाहिए, लाइसेंसिंग होनी चाहिए, ताकि अमेजोन अगर आपसे पूछे तो आपके पास एक उसकी आपके पास हो कि आपने इसको कहीं से कॉपी नहीं किया, आपने क्रिएट करवाया और आपके पास ये डॉक्यूमेंट है उसकी बेस पे। इसके बाद आपने जो केडीपी की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना। नॉर्मली लोग गाइडलाइंस को स्टडी नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। उन गाइडलाइंस को, टर्म्स ऑफ सर्विसेज को अच्छी तरह स्टडी करना चाहिए ताकि इस चीज़ को अवॉइड किया जा सके। एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है प्रूफ रीडिंग का। जब भी आप बुक पब्लिश करते हैं तो प्रूफ रीडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत केयरफुली आपको अपनी बुक को अच्छी तरह प्रूफ रीड करवाना चाहिए। नॉर्मली इसका मेथड ये है कि अगर आप बुक किसी एक राइटर से, आपने बुक जो है अगर सपोज आपने राइट करवाई है, तो उसकी जो प्रूफ रीड है वो किसी और से आप करवाएं, ताकि एक डिफरेंट बंदा, डिफरेंट जो उसको देखेंगे तो आपकी बुक जो है उसमें चांसेस है कि उसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम जो है उसी टाइम आप उस चीज़ को रिजॉल्व कर लेंगे बिफोर पब्लिशिंग। तो प्रूफ रीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। आपकी बुक में किसी किस्म की स्पेलिंग मिस्टेक या किसी किस्म के फॉर्मेटिंग एरर या और किसी किस्म का ऐसा एरर ना हो जब पब्लिश करने जाएं तो वो प्रॉब्लम हो। तो ये आज हमारा इतना ही टॉपिक था कि हमने देखा कि बुक्स को क्या रीजंस होती हैं जिस वजह से आपकी बुक जो है वो ब्लॉक हो जाती है, और कैसे हम उसको अवॉइड कर सकते हैं इन रीजंस को जिस वजह से बुक ब्लॉक होती है। थैंक यू वेरी मच।